यदि आप सीटेट का फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको कन्फ्यूजन है कि हमारा सीटेट एग्ज़ाम पास होगा या नहीं होगा, या कितने सीटेट एस्पिरेंट ऐसे हैं जो वो बार बार एग्ज़ाम देते हैं और उनका क्लियर नहीं हो पाता है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाली हूँ कि आप सीटेट एग्ज़ाम में 20 से 30 मार्क तक आप किस तरीके से आप गेन कर सकते हैं। तो विदाउट स्किप किए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को आपको लोगों को अच्छी लगे तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हेलो गाइज, मैं हूँ मैरी और मैं अपने चैनल मैरी चौधरी में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए मैं बता रही हूँ कि आपको कि आप 20 से 30 मार्क तक सीटेट में कैसे गेन कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप लोगों को अब तक तो पूरी तैयारी हो गई होगी सीटेट की, और आप लोग रिवीजन दे रहे होंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर करिएगा डेली, कम से कम जो भी अभी टाइम बचा हुआ है आप लोगों के पास 1 वीक तो है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज घर पे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं तब तक आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट का पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि एग्जाम हॉल में जब हम जाते हैं, हम बार बार मैं कहती हूँ कि आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, क्योंकि एक तो इसमें हमारा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। और दूसरा है कि टेस्ट सीरीज से आप लोग को टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि आप जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो सबसे वहाँ जो डिफ़िकल्ट चीज़ होता है ना, वो टाइम मैनेजमेंट की होती है, क्योंकि क्वेश्चन इतने लेंथी होते हैं, तो हम पढ़ते पढ़ते ही हमारा टाइम जो है कैसे पास हो जाता है हमें पता नहीं चलता, और लास्ट टाइम पे हमें लगता है कि अरे अब तो टाइम खत्म हो गया, आधा घंटा केवल बचा और हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं करने के लिए। तो आप लोग इसलिए आप टाइम मैनेजमेंट के लिए आप लोग ज़रूर घर पे टेस्ट सीरीज दे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं दो, कम से कम एक टेस्ट सीरीज ज़रूर दे और टाइम के अनुसार दे, और कोशिश करिए कि 2 घंटे के अंदर हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाए। और चलिए अब आगे बताती हूँ मैं कि 20 से 30 मार्क्स तक हम कैसे गेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जब आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको, यानी जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस समय ये है कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले तो आप वो कर लीजिए, जितने क्वेश्चंस आते हैं वो कर लीजिए। या आपको किसी क्वेश्चंस में ये भी होता है कि हमें लगता है कि 50-50 का रेशियो में कि इसमें से ये क्वेश्चन होगा, इसमें से ये क्वेश्चन होगा, तो आप उसको भी गेन कर सकते हैं और कर लीजिए। तो जो आपको आते हैं कंफर्म है वो तो आप कर लीजिए, है ना। और जो आपको नहीं आते हैं उसके लिए क्वेश्चंस पर आप सर्कल करके उसको छोड़ दीजिए फिलहाल। और एक चीज़ है कि क्वेश्चंस जो 150 मार्क्स का हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें है कि 5 पार्ट्स होते हैं, और 5 पार्ट्स यानी पूरे सीटेट जो 150 मार्क्स का होता है उसमें से ये है कि आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ABCD ऑप्शन में है, जो ABCD होते हैं। तो उनमें से ये है कि उनका रेशियो जो होता है, जैसे A ऑप्शन के लिए आपको 35 से 40 क्वेश्चन सही होते हैं, उसमें बी के भी 35 से 40 आपको रहेंगे, सी के भी रहेंगे 35 से 40, और डी के भी रहेंगे। तो सारा रेशियो मिला के यानी 150 जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें आपको ये रेशियो रहता है। तो आप सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आप कर लीजिए, जो नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए है कि आप सर्कल करके रखिए, और लास्ट में आप देखिए कि मैंने कितने क्वेश्चंस कर लिए और कितने क्वेश्चंस छूट रहे थे। कम से कम ऐसा रेशियो माना जाता है कि आप लोग यानी 60 से 70 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं अपने हिसाब से, यानी सही आप कर रहे हैं 60 से 70 क्वेश्चंस, तो उसके बाद है कि आप 4 ऑप्शन में से आपने जो ऑप्शन सबसे कम टिक लगाया है उस ऑप्शन को एक उठाइए, और सारे सर्कल जितने भी आपको क्वेश्चंस छूटे हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस में आप एक सर्कल उठाइए और उस सर्कल को ही आप फिल करिए। उससे पहले यानी आप इसमें देखिए कि आपका ए में कितने आपने सर्कल को फिल किया है, यानी कितने आपके ऑप्शंस ए के हैं, कितने आपके ऑप्शंस बी के हैं, कितने सी के हैं और कितने डी के हैं। यानी मान के चलिए आपका बी ऑप्शन आपने बहुत सबसे कम आपने उस पर टिक किया है, तो या तो आप उस ऑप्शन को उठाइए और उस पर आप सर्कल, जितने भी आपके क्वेश्चन छूटे हैं ना, तो सब में आपने उस पर सर्कल कर दीजिए। तो जिससे ये होगा कि आपका रेशियो, क्योंकि आपको 35-40 का रेशियो उसके अंदर एक ऑप्शन के अंदर रहता है, तो इससे है कि आपका वो रेशियो मेंटेन हो जाएगा और आपके 20 से 30 मार्क्स तक बढ़ने के चांस रहते हैं। और ये दूसरा ये है कि आप उसमें से आपको लगे कि ज़्यादा आपको आ रहा है उसके अंदर, कि आपको यानी बी लग रहा है या सी लग रहा है, जो आपको है वो कोई एक ऑप्शन उठा करके आप उस
उसको सर्कल को पूरा फिल करिए, क्योंकि मैंने ये ट्रिक जो है बार बार अपनाया, क्योंकि मैं भी 5 टाइम्स जो है तो सीटेट क्लियर कर रखा है मैंने 5 टाइम्स, और मैंने ये ट्रिक बार बार अपनाया है, और जहाँ तक है कि रियल में ये वर्क करता है, क्योंकि मैंने हर बार पेपर में इतने मार्क्स उठाए कि जितना मुझे आता है मैं पहले वो कर लेती हूँ, जो क्वेश्चंस छूट जाते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं कि इसमें आपको मार्क्स कटने का रहेगा टेंशन कि हमारे मार्क्स कट जाएंगे अगर गलत हो जाएगा तो ऐसा है कि पहले जो आते हैं वो मैं फिल कर लेती हूँ, उसका सर्कल कर लेती हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चंस बच जाते हैं तो उसमें कोई एक ऑप्शन उठाकर मैं उस ऑप्शन का जितने भी क्वेश्चंस मेरे बचे हुए हैं उसको मैं सारे क्वेश्चंस को एक नंबर उठा करके उसको फिल कर, यानी जैसे मैंने बी उठाया, ज़्यादातर तो मैं बी या सी उठाती हूँ, मैं यही कह रही हूँ, ज़्यादातर मैं बी या सी उठाती हूँ। तो आप एक वो क्वेश्चंस उठाइए नंबर, यानी एक वो ऑप्शन उठाइए और उसको आप सभी क्वेश्चन जितने भी आपके पास क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको आप फिल कर दीजिए, जिससे आपके 30 से 25 मार्क्स तक आप गेन कर सकते हैं। और अगर आपने अपने अनुसार 60 से 70 क्वेश्चंस सही कर रखा है और ये ट्रिक अपनाते हैं तो आप ज़रूर फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो पाते हैं, फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर लीजिएगा। और जिनके क्वेश्चंस जो है कि बार बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं और वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए ये रामबाण तरीका है कि आप इस तरीके का ज़रूर उठाइए, क्योंकि मैंने ये ट्रिक खुद अपनाया है और 100% ये वर्क करता है। तो आप लोग ज़रूर इस तरीके से करिए। तब तक तो चलिए, आपको लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, तब तक के लिए नमस्ते एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अगेन।